उठाकर स्टार बना दिया है। तो मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे था तो CISF वालों ने कहा अवधनामा वाले ओझा जी आ गए भैया, अवधनामा वाले ओझा जी आ गए। और प्रेस आधुनिक युग में उसकी ताकत का कुछ वर्णन करना ही एक अलग बात है। दो कहानी कहेंगे बस। पत्रकार, टीचर, डॉक्टर और एडवोकेट, इन चार लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरी दुनिया को खुद ही मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं दो बातें आपसे करूंगा। पहली बात कि 80% लोग इस देश में अशिक्षित थे 1870 में। 80%। और सवाल ये उठा कि जिस देश में 80% लोग अशिक्षित हैं, वहां जन जन तक स्वतंत्रता संघर्ष के संदेश को कैसे ले जाया जाए। आज मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, आप में से शायद बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भारत में एक आंदोलन था, लाइब्रेरी मूवमेंट, जो पत्रकारों ने शुरू किया था। बहुत ही शानदार मूवमेंट था ये। इसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि आज के युग में लोग गांधी को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर पत्रकारों को कहां लेकर आएंगे। पत्रकार मूवमेंट, इस मूवमेंट के अंतर्गत ये होता, और इस मूवमेंट को शुरू किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। इसके अंतर्गत हर गांव में एक चारपाई रखी जाती थी और उस गांव का शिक्षित व्यक्ति और एक न्यूज़पेपर, और उसका काम यह होता था कि एक आदमी समाचार पढ़ता था और फिर वो सारे लोगों को समाचार का विश्लेषण करके सुनाता था, और इसी को कहा जाता था लाइब्रेरी मूवमेंट। और इस लाइब्रेरी मूवमेंट का इतना प्रभाव रहा कि 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो तिलक को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा पत्रकार आजादी के समय में जो माने जाते हैं, वैसे तो लगभग सारे स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार ही थे, लेकिन सबसे बड़े पत्रकार जो माने जाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक। एक घटना घटी, अब देखिए उन्होंने उस घटना को प्रेजेंट कैसे किया। एक घटना घटी, आपने शायद सुना होगा, रैंड की हत्या हुई। प्लेग कमिश्नर था पूना का, उसकी हत्या हुई। तो जब उसकी हत्या हुई, उसकी हत्या कैसे हुई उसमें तिलक का कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसकी हत्या के लिए तिलक को 6 साल की सजा मिली। पूना प्लेग से ग्रसित था और रैंड एक घर में इंस्पेक्शन के लिए गया। तो जब इंस्पेक्शन के लिए गया तो वहां एक औरत को बच्चा हो रहा था, लेबर पेन हो रहा था। तो उस घर के लोगों ने उससे कहा, रैंड से, कमिश्नर था प्लेग, कि सर आप आधे घंटे दे दो, फिर आप इंक्वायरी कर लेना घर में। उसने कहा आधे घंटे का समय नहीं है हमारे पास। और उसने घर के सारे लोगों को बाहर घसीटा, उस औरत को भी बाहर घसीटा। औरत की भी डेथ हो गई और बच्चे की भी डेथ हो गई। तो तिलक का एक न्यूज़पेपर आता था केसरी, 7 न्यूज़पेपर आते थे, उसमें 2 बड़े फेमस थे, एक केसरी एक मराठा। तो केसरी का जो पहला पेज था, उन्होंने पहले पेज पर गीता के श्लोक को डिसाइफर किया, समझाया कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तो मैं पैदा होऊंगा और मैं दुष्टों का विनाश करूंगा, और जो भी दुष्टों का विनाश करेगा वो मेरा ही प्रतिनिधि है। ये तो न्यूज़पेपर के आधे भाग में। और न्यूज़पेपर के बाकी भाग में उन्होंने रैंड की घटना का वर्णन किया कि कैसे कैसे एक प्लेग कमिश्नर ने जाकर और एक दुर्दांत कृत्य को अंजाम दिया। उस न्यूज़पेपर को सभी ने पढ़ा। 2 भाइयों ने गंभीर तौर से पढ़ा, चापेकर बंधु, विनय चापेकर और दामोदर चापेकर। और गीता का उपदेश आधे भाग में ऊपर और नीचे कहानी। और उस न्यूज़पेपर से प्रभावित होकर उन दोनों भाइयों ने रैंड की हत्या की। अब इसमें तिलक का कोई हाथ नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा कि आपने उकसाने की भूमिका अदा की और 6 साल की सजा हुई। तो देश में जो जागरूकता का काम है, जागरूकता का, जनता के लिए जागरूकता, जनता को चीजों को, जैसे अभी डिप्टी सीएम साहब तो इतनी बात कह गए कि उसके बाद कुछ कहने को बचा ही नहीं। वो आपके बात की भी बात, काम की भी बात कह गए, प्रोत्साहन की भी बात कह गए, सारी बातें कह गए। 3 चीजें वो मिस की उन्होंने, शायद उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया होगा। एक चीज कि अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है कि जब भी मिले
और आपके समय तो साथ तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी जब भी मिले उसे खाली मत जाने दी। एक पत्रकार बिल गेट्स के पास गया, उसने कहा साहब आप इतने अमीर कैसे हो गए? उन्होंने कहा बता तो दूं पर तुम मानोगे नहीं। कहा नहीं साहब बताइए आप इतने अमीर कैसे हो गए? तो उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और उस पत्रकार को दिया, बोले जितने पैसे तुम्हें चाहिए भर लो। तो उस पत्रकार ने कहा अरे नहीं साहब अब हम इसमें क्या पैसे भरे? बोले नहीं नहीं तुम्हें जितने चाहिए, जितनी तुम्हें जरूरत हो, जितना तुम जीवन भर में कमाना चाहते हो उतना भर लो। उसने कहा नहीं साहब अरे आप मजाक कर रहे हैं। तो चेकबुक उन्होंने पीछे खींची और उस पत्रकार से कहा कि मैं ऐसे ही अमीर बना, अगर ये मौका तुमने मुझे दिया होता तो मैं ये चेकबुक खाली नहीं जाने देता। अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी आप ही के पास सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो किसी किताब में नहीं होती ही नहीं। और आप जितने शांत रहेंगे उतना आपका दिमाग काम करेगा। बीरबल जब पहली बार अकबर के दरबार में गए तो आम आदमी थे, तो जो उनके दरबार के सामंत थे उन्होंने कहा साहब आम आदमी को दरबार में नहीं बैठने देंगे। अरे बोले कोई तरीका हो? क्या तरीका एक ही है कि हमारे सवाल का जवाब दे। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि पंडित जी जवाब देंगे? बोले साहब बिल्कुल देंगे। तो दरबार के एक बहुत खास सामंत थे मुल्ला दो प्याजा, तो उन्होंने कहा साहब मैं इनसे सवाल करता हूं। बोले हाँ बिल्कुल करो। तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि बताइए बीरबल साहब कि मेरे मन में क्या चल रहा है? तो बीरबल ने कहा आपके मन में चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, इनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए और दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें हैं सबसे इनकी शादी हो जाए। तो बीरबल अकबर ने पलटकर मुल्ला की तरफ देखा, बोला यही सोच रहे थे? बोले साहब एग्जैक्टली यही बातें सोच रहा था, इसके सिवा कुछ भी नहीं सोच रहा था। ये मन की सबसे प्यारी चीज है, कॉमन सेंस। पढ़ाई तो अपनी जगह है और पढ़ाई सबसे ज्यादा इसी चीज को डेवलप करती। और तीसरी चीज जो शिक्षक, टीचर, डॉक्टर और पत्रकार को याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पॉजिटिविटी। पहली बार अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट का चुनाव जीतकर सीनेट में पहुंचे तो एक सीनेटर ने हाथ उठाया कि मिस्टर प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा हाँ। बोले आपके फादर एक बहुत अच्छे मोची थे और मैंने जो जूता पहन रखा है वो आपके पिताजी ने ही बनाया है। उन्होंने कहा थैंक यू सर। जैसे आप मेरे पिताजी को एक अच्छा मोची मानते हैं, आने वाले समय में आप और आपके बच्चे मुझे एक अच्छा प्रेसिडेंट मानेंगे। अब उसमें दो शब्द थे, एक मोची एक अच्छा। उन्होंने अच्छे शब्द को पकड़ा, इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपॉर्चुनिटी, अगर ये तीन चीज किसी भी व्यक्ति को समझ में आने लगे तो उसके लिए कोई भी फील्ड छोटी नहीं हो सकती। बाकी डिप्टी सीएम साहब ने आपको इतना आशीर्वाद दे ही दिया है दिवाली पर, लेकिन दिवाली का सबसे बड़ा संदेश यह है कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है और उसका जो विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग आज देश में कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा अमेरिका वाले नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। तो मैं आज आपको लक्ष्मी जी के बारे में बता देता हूं कि लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र मंथन से। तो जब समुद्र मंथन से निकली तो देवता और असुर दोनों उनसे शादी करना चाहते। तो उन्होंने दोनों से कहा कि तुम लोग लाइन में बैठो, मैं विचार करती हूं मुझे किससे शादी करनी है। तो ये लोग लाइन में बैठे तो वो माला वाला लेके आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी दूर समंदर में लेटा हुआ है। तो उन्होंने पूछा इन लोगों से कि वो कौन है? बोले विष्णु जी हैं। बोले उनको पता है मैं बाहर आई हूं? बोले बिल्कुल पता है। बोले वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले नहीं। लक्ष्मी जी ने जाके माला उनके गले में डाल दिया। लक्ष्मी जी सिर्फ वहां रहेंगी जहां शक्ति होगी। इसीलिए दिवाली का त्योहार रोशनी का त्योहार है, शक्ति का त्योहार है। सिर्फ पूजा करने की बात नहीं है, एक शक्ति का संकल्प लेने का सिद्धांत कि हम भी अपने अंदर की रोशनी को जलाएंगे, अपने जीवन के अंधेरे को दूर करेंगे और जब वो उजाला आपके अंदर होगा और शक्ति होगी तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आएंगे। तो भगवान, मैं प्रार्थना करूंगा कि ये दिवाली आप लोग की अच्छी दिवाली रहे, सबसे अच्छी दिवाली रहे और आने वाली सारी दिवालियां अच्छी रहें। और अगली बार जब आप मिलें तो लक्ष्मी वाले सिद्धांत पर आप
काफी कुछ काम कर चुके हो। तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।